हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जो कोई भी चैनल पे नए आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा और लाइक और कमेंट भी कीजिएगा। और चलो हम अपने पार्ट स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोगों ने देखा था विंग, यानली और मैडम यू जो है वो तीनों बातें कर रहे थे। उसके बाद यानली जो अपने रूम में चली जाती है और मैडम यू जो है वो अपने रूम में चली जाती है और विंग जो है वो भी अपने रूम में चला जाता है। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाया जाता है जहाँ पर विंग उठता है, फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद ऑलरेडी ओके नीचे आता है जहाँ पर सब उसका वेट कर रहे थे। सब जो है अपना डिनर सॉरी ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद वो सब जो है विंग की तरफ देख रहे थे। तो विंग की तरफ सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तो मैडम ये कहते हैं तुम्हें ऑफिस नहीं जाना। तो विंग कहते हैं जाना है। तो मैडम ये कहती है रेजिग्नेशन लेटर देने जा रहे हैं या पे ज्वाइन करने। तो विंग कहता है ऑफ कोर्स रेजिग्नेशन लेटर, मुझे जॉब पर और काम नहीं करना। वैसे हमारा सब कुछ हमें मिल चुका है और उस खड़ूस के साथ मुझे काम नहीं करना। वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है। तो मैडम यूँ कहती हैं ओके, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पे काम करो। तो विंग कहते हैं आंट प्लीज़ मुझे नहीं करना वहाँ पे काम, मुझे कहीं और भी मिल जाएगा। तो जेन फेमे कहते हैं अगर तुम चाहो तो हमारे साथ कर सकते हो काम। तो विंग कहता है नहीं अंकल, मैं कुछ और करना चाहता हूँ, मतलब खुद के बलबूते पे करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे अपने ऑफिस में कोई बड़ी पोस्ट दो। जितना मुझे करना आता है उतना, जितना मैं डिज़र्व करता हूँ उतना मैं चाहता हूँ। तो जैसे मैं कहते हैं विंग तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो तुम्हारा ही है। तो विंग कहते नहीं अंकल, वो मेरा नहीं जैनचंग का है वो सब कुछ। तो मैडम ये जो है विंग का हाथ पकड़ते विंग तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो विंग कहते आंट मैं भला ऐसा क्यों ना बोलूँ, जब वो सब कुछ जैनचंग का है तो मैं क्यों कहूँ कि वो मेरा है। तो यानली जो है वो कहती अच्छा ठीक है अब ये सब कुछ छोड़ो, ब्रेकफास्ट करो, ठंडा हो रहा है। तो उसके बाद वो सब ब्रेकफास्ट करते हैं और विंग जो है वहाँ से चला जाता है। यानली जो है वो मैडम यू के साथ वो घर के काम करने लगती है और जैन फेमे जो है वो भी अपने ऑफिस चला जाता है। विंग जो है सीधा वुडलैंड कॉरपोरेशन आ जाता है जहाँ पर वो सीधा वांग जी के रूम में जाता है और वहाँ पर अपना रेजिग्नेशन लेटर रखते हुए कहते हैं अब मेरा काम हो गया, बस ये आ जाए और साइन कर दे। तो विंग जो है वहीं पर वेट करता है। वांग जी नहीं आता, 1 घंटा गुजर जाता है लेकिन वांग जी नहीं आता। तो विंग कहते हैं हाँ ये आज कितना लेट हो गया है, क्या बात है क्यों नहीं आ रहा। तो विंग जो है कहते हाँ मैं क्यों फिक्र कर रहा हूँ, आए तो आए वरना इसकी मर्ज़ी। तो विंग जो है अपना सर झटकाते हुए कहते हैं पता नहीं मुझे क्या हो गया है। उसके बाद वो वहीं पर बैठ जाता है और इधर उधर रूम में टहलने लगते हैं। 1 घंटा और गुजर जाता है लेकिन वांग जी नहीं आता। तो विंग आखिर में बेजार होती है, कहता है ये क्या मसला है, इसको क्यों नहीं आ रहा। वो बाहर आने लगता है तो वो देखता है कि वांग जी जो है वो मीटिंग रूम से बाहर आ रहा है, क्योंकि वांग जी के फ्लोर पे ही मीटिंग रूम बना हुआ था। तो विंग जो है वो जल्दी से केबिन के अंदर चला जाता है और वांग जी जो है वो भी केबिन के अंदर आते हुए कहता है ली ये कुछ फाइल्स हैं, इसको अच्छे से चेक कर लेना ठीक है। तो ली जो है वो भी सर हाँ में नोट करता है और वांग जी वहाँ पर विंग को देखते हैं तो वो कहते हैं विंग तुम आ गए। तो विंग जो है कुछ भी नहीं कहता और विंग जो है वो फाइल जो एम्बुलफ वो लेकर आया था वो वांग जी के आगे करते कहते साइन चाहिए। तो वांग जी कहते हैं साइन किस चीज़ के लिए। तो विंग कहता है रेजिग्नेशन लेटर है मेरा। तो वांग जी जो है वो पहले विंग की तरफ देखता है उसके बाद वो उस लेटर की तरफ। तो वांग जी कुछ भी नहीं कहता, वो सीधा जाके अपनी सीट पे बैठ जाता है और विंग जो है वो आगे करते कहते साइन। तो वांग जी कुछ भी नहीं कहता, वो अपनी फ़ाइल और लैपटॉप खोल के वहाँ पे काम करने लगता है। ली जो है वो वांग जी के लिए कॉफ़ी लेकर आता है और वहीं पे रख के चला जाता है। तो विंग कहते हैं सर मैंने कुछ कहा है। तो वांग जी कुछ भी नहीं कहता, वो अपना काम करता है। विंग फिर से कहते सर, तो वांग जी कहते विंग डिस्टर्ब मत करो, मैं काम कर रहा हूँ। तो विंग कहते हैं पर सर मेरा साइन कर दो मैं चला जाऊँगा। तो वांग जी कहते हैं विंग मैंने कहा ना डिस्टर्ब मत करो। तो विंग कहते हैं पर मैंने मुझे साइन चाहिए। तो वांग जी उसके बाद कुछ नहीं कहता और वांग जी अपना काम करने लगते हैं और विंग जो है पास वाले चेयर पे जाके बैठ जाता है, वहीं पर वेट करता है कि वांग जी का काम ख़त्म हो जाएगा तो वो उसको साइन करके दे देगा। तो वांग जी कहते हैं विंग। तो विंग कहते हैं जी सर क्या साइन। तो वांग जी कहते हैं विंग जल्दी से जाओ मेरे लिए लंच बना के लाओ, मुझे भूख लगी है। तो वहीं कहते सर मैंने कहा ना मुझे अभी कुछ काम नहीं करना, मेरे रेजिग्नेशन लेटर पे साइन करो और मुझे जाने दो यहाँ से। तो जी कहते मैंने कहा ना जाओ लंच तैयार करो, मुझे भूख लगी है। तो विंग जो है वहाँ से उठते हुए कहते हैं हाँ ये कितना बुरा है। वो वहाँ से उठ के किचन की तरफ तरफ चला जाता है, जो बिल्कुल वांग जी के फ्लोर पे किचन भी अवेलेबल था वांग जी के लिए। तो वहाँ जाता है और वांग जी के लिए लंच बनाता है और वही रूम में ला के रखते कहते ये रहा तुम्हारा लंच।
तो वाहन जी अपना काम करते हुए कहते हैं रख दो, तब तक तुम स्टार्ट करो, मैं आ रहा हूँ। तो विंग कहते हैं मुझे नहीं खाना। तो वाहन जी कहते हैं विंग, तो विंग कहते हैं मुझे नहीं खाना, मुझे जो चाहिए वो मुझे दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो वाहन जी अपनी सीट से उठता है और विंग के पास आके उसे शोल्डर से पकड़ते कहते हैं विंग, जब मैंने कहा ना कि मैं नहीं करूँगा तो क्यों बार बार फोर्स कर रहे हो। तो विंग कहता है छोड़ो मुझे, मुझे आपके पास काम नहीं करना, तो प्लीज़ मेरे रेज़िग्नेशन लेटर पर साइन करो और मुझे यहाँ से जाने दो। तो वाहन जी कहते हैं नहीं, तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तो विंग कहते हैं तुम रोक सकते हो मुझे। बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। तो वाहन जी कहता है मैं रोक सकता हूँ। तो वाहन जी जो है विंग का फेस पकड़ के उसे किस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विंग जो है वांग जी को ज़ोर से पुश करते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की। तो वांग जी जो है वो बिल्कुल फर्श पे गिरते गिरते बचा था, उसने जल्दी से टेबल को पकड़ लिया था। तो विंग जो कहता है वो मेरे पास मत आना, दूर रहना मुझसे। तो वांग जी कहते हैं विंग, तो विंग जो है वही जो लेटर उसके हाथ में था वहीं पे फेंकते कहते हैं इस पर साइन करो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। और विंग जो है वहाँ से चला जाता है। विंग के जाने के बाद वांग जी जो है वो एक बार विंग की तरफ देखता है और एक बार उस लेटर की तरफ, उससे उठाते हुए वो पाड़ के डस्टबिन में फेंकते कहते हैं नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं कभी साइन नहीं करूँगा। और ये कहकर सीधा अपने लंच की तरफ बढ़ता है और लंच करने लग जाता है। हमें विंग दिखाया जाता है। विंग जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में वो सीधा जैंग मेंशन जाता है जहाँ पर मैडम यू उससे मिलती है। तो मैडम यू कहती विंग क्या हुआ, तुम इतनी जल्दी आ गए। तो विंग कुछ भी नहीं कहता, वो सीधा अपने रूम में चला जाता है और वहीं पर जाके बेड पे लेटते कहते हैं उसकी हिम्मत कैसे हो मुझे किस करने की, उसने मेरी परमिशन के बगैर मेरे करीब आने की कोशिश की है, मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा। तो इतने में मैडम यू जो है वो भी विंग के पीछे आ जाती है और विंग डोर नॉक करते कहते विंग क्या हुआ बेबी, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। तो विंग जो है वो मैडम ही की तरफ देखी थी, दरवाज़ा खुला है आ जाओ। तो मैडम ही जो है वो भी अंदर आ जाती कि थी क्या हुआ, इतने गुस्से में क्यों हो। तो विंग जो है मैडम ही को हक करते कहते आंट उसने मुझे। तो मैडम ही कहती क्या हुआ, तुम इतने डिस्टर्ब क्यों लग रहे हो। उसने उसने मेरी परमिशन के बगैर मुझे मुझे किस करने की कोशिश की है। तो मैडम ही कहती क्या 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 कह रहे हो तुम। तो विंग कहते हैं हाँ आंट, वो मेरे करीब आना चाहता था, मुझे समझ नहीं आया तो मैंने उसे ज़ोर से पुश कर दिया। तो मैडम ये कहती तुम्हें उसे पुश नहीं पंच करना चाहिए था। तो विंग कहता है मुझे मुझे डर लग रहा है कि वो कुछ गलत ना कर दे, उसकी आंखों में मैंने जुनून को देखा था, वो पागल हो चुका है, मुझे यही लग रहा है। तो मैडम ये जो है विंग को संभालते कहते विंग कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है ठीक है, तुम अपना ख्याल रखो, आज के बाद तुम्हें आ जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं आपके अंकल से बात करती हूँ, अगर वो कुछ कर सके तो। विंग कहता है नहीं आंटी प्लीज़ अंकल को कुछ भी मत बताओ, वो ऑलरेडी बहुत परेशान है, अभी उसे कंपनी मिली है, उस पर बहुत सारा काम उसे करना है, तो प्लीज़ प्लीज़ आंट उसे कुछ भी मत बताना। तो मैडम ही कहते ओके, जैनचंग जैनचंग को तो बता सकते हो ना, उसे बता दो। तो ही कहते नहीं, अगर मैंने जैनचंग को बताया तो जैनचंग जो है वो ज़रूर शीजन गेगो को बताएगा, और मैं नहीं चाहता दो भाइयों के बीच में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो, मैं नहीं चाहता कि दो भाई मेरी वजह से अलग हो जाए। तो मैडम ये जो है विंग के फरट पे किस करते हुए कहते हैं ओके तुम आराम करो ठीक है। उसके बाद मैडम ये जो है वहाँ से निकल के वो बाहर आती है और वो अपने घर में ही इधर उधर टहल रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आता क्योंकि उसे पता था कि वांगजी कैसा है, जब वो उसकी सब कुछ छीन सकता है तो वो विंग के साथ कुछ भी कर सकता है। अब जबकि उसे पता चल चुका है कि विंग कहाँ पर है, कहाँ रहता है, वो कैसा दिखता है, सब कुछ उसे पता चल चुका है। पहले तो उसने विंग को नहीं देखा था, तो इस वजह से वो कुछ भी नहीं कर रहा था, उसने सिर्फ जैन फेमे की जो कंपनी थी उसका और जो शेयर्स थे वो ख़रीद लिए थे, वो ले लिए थे जैन फेमे से, लेकिन अब वो विंग को ही चोट पहुंचाएगा ये सोचकर मैडम यू बहुत ज़्यादा परेशान थी। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है कि डोर बेल बज रहा है। तो मैडम यू कहते कौन इस तरह बजा रहा है, तो वो जाके खोलती है तो वहाँ पर वांग जी खड़ा था। तो कहते मिस्टर लैन आप यहाँ। तो वांग जी कहते विंग का है। तो मैडम यू कहते वो घर पे नहीं है। तो वांग जी कहते झूठ मत बोलो, मुझे पता है वो घर पे है। तो मैडम ये कहते मैंने कहा ना वो घर पे नहीं है। तो वहाँ जी कहते अच्छा ठीक है मैं खुद देखता हूँ। तो वो अंदर आते हुए कहता है विंग 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 जो है जब आंटी की आवाज़ सुनता है तो एकदम शॉक हो जाता है, कहते ये यहाँ पर क्या कर रहा है। तो विंग जो है वो जैसे ही अपने रूम का डोर ओपन करने वाला था, इतने में मैडम यू की आवाज़ आती है वो घर पे नहीं है, तो तुम जा सकते हो। तो वहाँ जी कहते अच्छा ओके मुझे ढूंढने दो, अगर वो मुझे नहीं मिला तो मैं चला जाऊँगा।
तो मैडम ये कहते तुम इस तरह किसी के घर में घुस नहीं सकते। तो वाहन जी कहते तुम मुझे रोकोगी? तो मैडम कहते हाँ मैं रोकूंगी। तो वाहन जी जो है वो मैडम यू को थोड़ा सा पुश करते हुए कहता है नहीं तुम नहीं रोक सकती मुझे, और वो सीधा ऊपर जाने लगता है। तो मैडम यू कहते नहीं तुम ऊपर नहीं जा सकते। तो वाहन जी जो है मैडम यू की तरफ देखते कहते मैं समझ गया, मतलब विंग ऊपर है। तो मैडम यू कहते हैं वो नहीं है घर पे। जब विंग ये सुनता है ना कि मैडम यू से बोल रहा है कि विंग घर पे नहीं, तो विंग जो है वो जल्दी से अपने रूम में छुपने की कोशिश करता है कि वो कहाँ पे छुप जाए। उसे समझ नहीं आता कि उसके रूम में छुपने की कोई भी जगह नहीं थी। तो वो सीधा बालकनी में चला जाता है और सारे डोर और कर्टन्स जो है वो बंद करते हुए कहते हैं शायद वो बालकनी में ना आए। तो वहाँ जी जो वो एक रूम खुलता है तो वहाँ पर विंग नहीं था। उस तरह ऊपर जितने भी रूम थे वो सब में जाता है सिवाय एक ही रूम में। तो वो जब वो लास्ट वाले रूम में जाता है तो मैडम यू जो है उसके सामने आते कहते मैंने कहा ना विंग नहीं है यहाँ पर। तो वांग जी जो है मैडम यू को साइड पे करते कहते तो मतलब विंग इस रूम में है। तो मैडम यू कहते नहीं तुम नहीं जा सकते, मैं यहाँ पर पुलिस को बुला लूँगी। तो वांग जी कहते तुम्हें जो करना है वो करो, मैं पुलिस से नहीं डरता। तो मैडम यू कहते मैं बुला लूँगी, मैं सच बोल रही हूँ, चले जाओ हमारे घर से। तो वांग जी जो है मैडम यू को पुश करते हुए कहते हैं विंग यहाँ पर है। तो वो डोर को जोर से लात मारता है और वो डोर जो है ओपन हो जाता है। तो वांग जी जो अंदर जाते और कहते हैं विंग कहाँ हो तुम? तो विंग जो है वो बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा था, कहते नहीं नहीं प्लीज़ यहाँ पर मत आना, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो वो खुद से ऐसे प्रे कर रहा था कि वांग जी उस साइड पे ना है। वांग जी जो वॉशरूम चेक करते हैं वहाँ पर विंग नहीं था, वो कबर्ड चेक करते हैं तो वहाँ पर भी विंग नहीं था। तो वांग जी जैसे ही उस रूम से बाहर आना था तो उसकी नज़र जो है बालकनी की तरफ जाती है, तो वो उस तरफ बढ़ने लगते हैं। तो मैडम ये कहती है तुम वहाँ नहीं जा सकती, विंग यहाँ पर नहीं है, मैंने कहा ना। तो मैडम ये कहती हैं यहाँ से चले जाओ, अभी के अभी चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूँगी। तो वांग जी कहते हैं मैंने कहा ना बुलाओ, जिसको बुलाना है उसे बुलाओ। तो वांग जी जो है वो तो वांग जी जो है वो बालकनी का जो डोर है वो ओपन करता है और वहाँ पर वो विंग को देखता है। विंग कहते तुम यहाँ पर कैसे आ सकते हो? तो वांग जी विंग का हाथ पकड़ के वो नीचे लेकर आता है। तो विंग कहता है मेरा हाथ छोड़ो, मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो। तो मैडम यू कहती है विंग का हाथ छोड़ दो। तो वांग जी जो है वो मैडम यू को देखते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं कहता और विंग को वहाँ से ले जाता है। तो विंग जो है वांग जी को पुश करते हुए कहते हैं छोड़ो मेरा हाथ। तो वांग जी कहते हैं विंग मुझे फोर्स मत करो कि मैं तुम्हें ज़बरदस्ती यहाँ से ले जाऊँ, चुपचाप करके मेरे साथ चलो। तो विंग जो है कहते अच्छा ये तुम मुझे फ़ोर्स नहीं कर रहे हैं तो क्या कर रहे हो, पहले मुझे ये बताओ, ये फ़ोर्स नहीं है। तो वांग जी कहते विंग मैं तुम्हें सही से ले जा रहा हूँ तो मेरे साथ सही से चलो, वरना। तो विंग कहते वरना क्या क्या करोगी तुम, मुझे मारोगे? मारो, तुम कर भी क्या सकते हो? तो वांग जी जो अपनी मुट्ठी जो है वो बंद करते हुए कहते विंग। तो विंग कहते तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ अपना ज़ोर दिखा सकते हो और कुछ भी नहीं कर सकते। तो वांग जी जो अपनी आंखें बंद करते हुए कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता, ओके अब मैं दिखाता हूँ तुम्हें कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं। तो विंग हंसते हुए कहते हैं तुम सिर्फ बोलते हो, तुमसे कुछ भी नहीं होता। तो वांग जी जो है वो तो विंग की तरफ देखे थे अब तुम देखना मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। तो विंग जो हंसते हुए कहते हैं तुम कुछ भी नहीं कर सकते, तुम बस कमज़ोरों पे अपना ज़ोर आजमाते हो। तो वांग जी जो है वो अपनी आंखें टाइटली बंद करता है और सीधा वो अपने कार में आके बैठ जाता है और गाड़ी चलाने लगता है। तो विंग कहता है मुझे नीचे उतारो, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। तो वांग जी कुछ भी नहीं कहता और वो अपनी गाड़ी चला लेता है। हमें 10 मिनट बाद दिखाया जाता है चर्च के आगे गाड़ी आके रुकती है। जब विंग देखता है कि ये चर्च है तो वो वांग जी की तरफ देखता है। तो वांग जी जो है वो उतरता है और विंग का हाथ पकड़ के उसे भी नीचे करते कहते हैं अब चलो। तो विंग कहते हैं तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? तो विंग कहता है वही जो तुम्हें लगता है कि मैं नहीं कर सकता। तो विंग कहता है तो तुम बकवास कर रहे हो ना, देखो मजाक मत करो मेरे साथ। तो वांग जी कहते हैं मैं मजाक नहीं कर रहा। वांग जी विंग का हाथ पकड़ के वो चर्च के अंदर चले जाते हैं। तो विंग जो है वो अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वांग जी उसका हाथ छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो वांग जी जो है वो प्रेस्ट के सामने आके खड़ा होता है, कहता है फादर जो मैंने कहा था क्या वो सब रेडी है? तो फादर जो है वो वांग जी की तरफ देखते हैं यस सब कुछ रेडी है। तो उसके बाद विंग एक बार फादर को देखता है और एक बार जो है वो वांग जी को देखता है। तो वांग जी से कहता है तुम मजाक मत करो मेरे साथ, प्लीज़ मुझे जाने दो प्लीज़। तो वांग जी कहता है नहीं अब तो मैं तुम्हें अपना ज़ोर दिखाऊंगा। तो विंग कहता है नहीं तुम मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो वांग जी कहता है मैं कर सकता हूँ, जब मैं तुम्हें प्यार से मना रहा था लेकिन तुम नहीं मान रहे थे, अब मैं तुम्हें फ़ोर्स करूँगा। तो विंग कहता है नहीं तुम मुझे फ़ोर्स नहीं कर सकते। तो वांग जी कहते हैं चलो देखते हैं मैं तुम्हें फ़ोर्स कर सकता हूँ या नहीं। तो वांग जी जो है वो तो वो प्रेस्ट की तरफ देख के कहते अब वाव स्टार्ट कर लो। तो वो प्रेस्ट जो है अपना वाव स्टार्ट करता है, वो विंग से पूछता है लेकिन विंग जो है वो अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकालता। फिर पूछता है तो लास्ट में वांग जी कहते हैं अगर तुमने हाँ नहीं किया ना तो उसका अंजाम तुम्हारे अंकल और आंट होंगे।
तो विंग जो है वो वांग जी को घूर के देखते कहते मैंने कहा ना तुम मेरे अंकल और आंट को कुछ भी नहीं करोगे। तो वांग जी कहते मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अब तुम चुपचाप करके हाँ करो। तो विंग कहते नहीं मैं नहीं करने वाला। तो वांग जी कहते ओके मेरा एक कॉल और तुम्हारे अंकल आंट। तो विंग जो कहते प्लीज़ प्लीज़ कुछ भी मत करो उन्हें, उनका कोई कसूर नहीं है, क्यों उनको बार बार बीच में ला रहे हो। तो वांग जी कहते तुम मान जाओ, क्यों नहीं मान रहे। तो विंग कहते मुझे तुमसे कोई प्यार नहीं। तो वांग जी कहते हो जाएगा। तो विंग कहते मुझे करना भी नहीं है। तो वांग जी कहते तुम्हें हाँ करना है या फिर मैं कॉल करूँ। तो विंग कहते मैं करता हूँ, प्लीज़ अंकल आंट को कुछ भी मत करो, वो उनका कोई कसूर नहीं, क्यों बार बार उनको तकलीफ़ दे रहे हो। तो वांग जी कहते तो फिर हाँ करो। तो विंग जो है वो अपना सर नीचे करके हाँ कर देता है। उसके बाद वांग जी और विंग की जो रिचुअल्स थे वो कंप्लीट होते हैं और विंग जो है वो बस रोए जा रहा था, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे और वो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ के थे चले। तो विंग जो है कुछ भी नहीं कहता और वांग जी के पीछे पीछे जाने लगता है और वांग जी जो है विंग को कार पे पिटाता है। उसके बाद वो विंग को लेकर जिंगशी आ जाता है। विंग जो है वही डोर पर ही खड़ा था तो वांग जी अंदर चला जाता है। जब वो पीछे देखता है कि विंग अंदर नहीं आ रहा तो वापस से आता है और कहता है विंग तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं आ रहे। तो विंग कहते हैं मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। तो वांग जी कहते हैं क्यों नहीं रहना, हम दोनों मैरिड थे, अब तो हम रह सकते हैं ना, अब तुम्हारे पास कोई रीज़न नहीं है कि तुम मना करो। तो विंग कहता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसे जाने दो, मुझे अपने अंकल आंट के पास जाना है। तो वांग जी जो है विंग के पास जाता है और उसको कमर से पकड़ते कहते नहीं अब तुम मेरे हो, तुम मेरे साथ ही रहोगे। तो विंग जो है वांग जी को पुश करते हुए कहते नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा। मैं उस टाइम चुप था सिर्फ और सिर्फ अंकल और आंट की वजह से, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से उनको कोई तकलीफ़ हो, उन्होंने मुझे खड़ा करके यहाँ तक लाए हैं, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूँगा कि मेरी वजह से कोई भी परेशानी उनको हो। तो वांग जी कहते हैं कि तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं। तो विंग जो है कहते हैं मुझे क्या याद नहीं है, क्यों बार बार मुझे फोर्स कर रहे हो। तो वांग जी कहते हैं विंग युवान हमारा बेटा है और हम पहले ऑलरेडी मैरिड हैं। तो विंग जो है हंसते कहते तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, कह क्या रहे हो तुम। तो वांग जी कहते विंग बस कर दो, कब तक मैं सोऊंगा, 5 साल हो गए मैं इसी इंतज़ार में था, तुम्हें ढूंढ रहा था पागलों की तरह, लेकिन अब मैं तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दे सकता। तो वांग जी कहते प्लीज़ विंग प्लीज़। तो विंग जो है कहते हैं नहीं मैं तुम्हें नहीं जानता, 5 साल, तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग ख़राब है, मैंने तुम्हें आज से पहले कभी नहीं देखा था और तुम कह रहे हो कि हम 5 साल से मैरिड है और हमारा बच्चा है, तुम पागल तो नहीं हो गए। तो वांग जी कहते नहीं मैं पागल नहीं हुआ, मैं तुम्हें प्रूफ दे सकता हूँ। तो विंग कहते हैं मुझे तुम्हारी इन झूठे सबूतों का कुछ नहीं करना, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे ये प्रूफ, अपने पास रखो, मुझे ऐसे जाने दो। तो वांग जी जो है विंग का हाथ पकड़ के, विंग जब जिंगशी आया था तो उसे यहाँ पर 2 रूम मिले थे, एक तो लाइब्रेरी था और दूसरा रूम जो बंद था। तो वांग जी जो है उसी रूम की तरफ विंग को ले जाने लगता है। तो विंग जो अपना हाथ पीछे करते कहते मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। तो वांग जी कहते हैं आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम मैं क्यों कह रहा हूँ कि हम मैरिड है। तो विंग जो है कहते हैं हाँ मैरिड हैं हम, आज तुमने मुझे फोर्स किया है शादी के लिए। तो वांग जी कहते नहीं विंग हम दोनों ने एक दूसरे से प्यार से शादी की थी, पहले हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, कॉलेज से हम एक दूसरे के साथ थे, हम शादी से पहले भी 4 साल एक दूसरे के साथ थे। तो विंग कहते हैं नहीं झूठ बोलना बंद करो। तो वांग जी कहते ओके तुम्हें ये सब झूठ लग रहे हैं ना, तो चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि ये सब झूठ है या सच है। तो वांग जी जो है विंग को लेकर उसी रूम के सामने आ जाता है और वो जैसे ही वो डोर ओपन करने वाला था तो एक बार वो विंग की तरफ देखता है और उसके बाद वो डोर ओपन करने लगता है। जब वो डोर ओपन होता है विंग वो सब कुछ देखता है, वो शॉक हो जाता है, उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तो आज की स्टोरी हमारे यहाँ तक थी, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। ओके बाय, दुआ में याद रखना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।